नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रेड विद मिस्टर ए, जहां मिलती है सबसे तेज और ऑथेंटिक मार्केट अपडेट्स। शुरू करते हैं महंगाई अपडेट से। महंगाई में आया जबरदस्त गिरावट। दोस्तों, क्या आपने महसूस किया कि सब्जी और राशन का दाम कुछ कम हो गया है? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। सरकार के नए आंकड़ों के मुताबिक जून में खुदरा महंगाई दर सिर्फ 2.1% पर आ गई है और यह है पिछले 77 महीनों का सबसे नीचा स्तर। मई में यह दर थी 2.8%। सबसे बड़ा रोल इस गिरावट में रहा है खाने पीने की चीजों के दाम का। खुदरा खाद्य महंगाई तो घटकर ऋणात्मक में चली गई है, मतलब खाने पीने की चीजें पहले से सस्ती हो रही हैं। ये स्थिति 2019 के बाद पहली बार देखी गई है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 200 से ज्यादा जगह पर रेड की है पूरे देश में। हाँ दोस्तों, 200 से ज्यादा। ये कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ है जो कथित तौर पर फर्जी डिडक्शन दिखाकर टैक्स रिफंड ले रहे थे। स्रोतों के मुताबिक ये लोग गलत तरीके से ट्यूशन फीस, मेडिकल खर्चे और यहाँ तक कि राजनीतिक चंदे का भी झूठा दावा कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात, यह फ्रॉड सैकड़ों करोड़ तक पहुँच गया है। अगली बड़ी खबर है इंडिया यूएस ट्रेड डील से। भारत के कॉमर्स मिनिस्ट्री का एक विशेष प्रतिनिधिमंडल वॉशिंगटन पहुंच चुका है, जहां हो रही है यूएस के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते की ताजा बातचीत। यह 4 दिन तक चलने वाली बातचीत सोमवार से गुरुवार तक चलेगी और बुधवार को भारत के चीफ नेगोशिएटर राजेश अग्रवाल भी इसमें शामिल होंगे। कॉमर्स सेक्रेटरी सुनील बर्थवाल ने कहा है, हम कई एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स पर काम कर रहे हैं, सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि कई और देशों के साथ भी। तो दोस्तों, क्या आप चाहेंगे कि इंडिया और यूएस के बीच एक मजबूत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जिससे एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों को बूस्ट मिले? चलिए आगे देखते हैं बिटकॉइन का धमाका। ऑल टाइम हाई पर पहुंचा दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि एक बिटकॉइन की कीमत 1 लाख रुपए से भी ज्यादा हो सकती है? तो सुन लीजिए, बिटकॉइन ने 14 जुलाई को $1,21,000 का स्तर पार कर लिया, अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचते हुए। यानी कि एक बिटकॉइन की वैल्यू अब है 1,04,000 रुपए लाख से भी ज्यादा। इनक्रेडिबल, राइट? सुबह 10 बजे के आसपास बिटकॉइन ट्रेड हो रहा था $1,21,068 पर। और दोस्तों, पिछले 1 साल में बिटकॉइन ने लगभग 103% का रिटर्न दिया है, यानी पैसा लिटरली डबल कर दिया। आपने भी बिटकॉइन या किसी और क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया है क्या? आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? नीचे कमेंट्स में लिखिए, हम जरूर पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी कल काफी हीटेड थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक सख्त चेतावनी दी है। अगर रूस 50 दिन के अंदर यूक्रेन युद्ध खत्म नहीं करता तो उनके ट्रेड पार्टनर्स पर 100% तक के सेकेंडरी टैरिफ्स लगाए जा सकते हैं। ट्रंप ने व्हाइट हाउस से कहा, हम उनसे बहुत ज्यादा नाखुश हैं और अगर 50 दिन में डील नहीं होती तो टैरिफ्स लगभग 100% होंगे। उनका कहना है कि वो पुतिन से निराश हैं और उम्मीद थी कि डील काफी पहले हो जाती। अब ट्रंप ने साफ कह दिया है, अगर सीज फायर सितंबर तक नहीं होती तो सेकेंडरी टैरिफ्स तो तय हैं। साथ ही ट्रंप ने यह भी अनाउंस किया कि अमेरिका से अरबों डॉलर का मिलिट्री इक्विपमेंट नाटो देशों को भेजा जाएगा, जिसका पैसा यूरोपियन देशों द्वारा दिया जाएगा और सपोर्ट यूक्रेन तक पहुंचाया जाएगा। सोचने वाली बात है, क्या ऐसे सेकेंडरी टैरिफ से ग्लोबल ट्रेड और इकोनॉमी पर और ज्यादा दबाव पड़ेगा? वहीं आईटी सेक्टर से एक मिक्स्ड बैग न्यूज आई है दोस्तों। भारत की टॉप आईटी फर्म्स में से एक HCL टेक ने अपना पहली तिमाही वित्त वर्ष 26 Q खंड FY 26 का रिजल्ट रिपोर्ट किया है, जिसमें कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 10% गिरकर 3,843 करोड़ रुपए रह गया है। पिछले साल इसी समय पर कंपनी ने 4,257 करोड़ रुपए का प्रॉफिट रिपोर्ट किया था। ये गिरावट ऐसे वक्त में आई है जब पूरी आईटी इंडस्ट्री एक ग्लोबल डिमांड स्लोडाउन से जूझ रही है। मैक्रो इकोनॉमिक अनिश्चितता और वैश्विक व्यापार तनाव ने सबकी नींद उड़ा दी है। लेकिन एक पॉजिटिव एंगल भी है। कंपनी की कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 8% बढ़कर 30,349 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है, जो पहली तिमाही वित्त वर्ष 25 QM FY 25 में 28,057 करोड़ रुपए थी। पर हाँ, एक और दिक्कत वाली बात, ऑन ऑपरेटिंग मार्जिन भी घटा है। 160 बेसिस पॉइंट्स की गिरावट के साथ यह 17.9% से घटकर 16.3% हो गया है। आगे देखते हैं लाहौरी जीरा की नई स्ट्रैटेजी।
बिस्लरी जैसे को बॉटलिंग मॉडल की तरफ कदम। और अब बात करते हैं एक होम ग्रोन देसी ब्रांड की जो अपना एक नया ग्रोथ स्ट्रेटजी लेकर आ रहा है। लाहौरी जीरा, जो एक एथनिक सोडा ब्रांड है, अब जा रहा है एसेट लाइट मॉडल की तरफ, जहां ये अपना प्रोडक्शन का काम थर्ड पार्टीज को देगा, जैसे बिस्लरी करता है। सीईओ निखिल डोडा ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनका टारगेट है ज्यादा से ज्यादा शेल्फ्स तक पहुंचना और इसीलिए उन्होंने चुना है को बॉटलिंग का स्मार्ट मॉडल। वित्त वर्ष 25 में कंपनी ने 535 करोड़ रुपए का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है और वित्त वर्ष 26 का टारगेट है 800 करोड़ रुपए तक पहुंचना। ये ब्रांड कोक और पेप्सी जैसे जायंट्स के बीच अपनी जगह बना रहा है और वो भी एथनिक फ्लेवर्स के दम पर। भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी LIC यानी भारतीय जीवन बीमा निगम को मिल गया है उसका नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक। R दुराईस्वामी ने ऑफिशियली अपना पदभार संभाल लिया है और उनका कार्यकाल होगा 3 साल का, या जब तक वो 28 अगस्त 2028 को 62 साल के नहीं हो जाते, या फिर जब तक कोई और आदेश न आए, जो भी पहले हो। दुराईस्वामी की लीडरशिप में LIC से उम्मीदें काफी ऊंची हैं, खासकर जब कंपनी एक पब्लिक लिस्टेड एंटिटी बन चुकी है और शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करना और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। और अब चलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के वर्ल्ड में, जहां RVNL यानी रेल विकास निगम लिमिटेड को मिला है एक बड़ा लेटर ऑफ अवार्ड दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन DMRC से। ये प्रोजेक्ट है दिल्ली MRTS फेज 4 का, जिसमें RVNL डिजाइन और कंस्ट्रक्ट करेगा 17.298 किलोमीटर का वायाडक्ट, जिसमें बनेंगे 7 नए स्टेशन, पुष्प विहार साकेत, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, पुष्पा भवन, चिराग दिल्ली, GK एक एंड्रयूज गंज लाजपत नगर। दोस्तों, आपका फेवरेट मेट्रो स्टेशन कौन सा है और क्या आप एक्साइटेड हैं इन नए स्टेशनों के लिए? दोस्तों, एक और मेक इन इंडिया सक्सेस स्टोरी सामने आई है। रेलटेल, जो एक सरकारी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, उसने घोषणा की है कि उनको 264 करोड़ रुपए का वर्क ऑर्डर मिला है ईस्ट सेंट्रल रेलवे से कवच सिस्टम यानी ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम को लागू करने के लिए। यह स्वदेशी सेफ्टी टेक्नोलॉजी अब लगेगी 607 रूट किलोमीटर पर और यह सब कुछ पूरा होना है 14 जुलाई 2027 तक। सोचिए, अगर आप रेलवे ट्रैक्स पर ज्यादा सुरक्षित महसूस करें बिना किसी टक्कर के टेंशन के, क्या आप इस इनोवेशन को सपोर्ट करेंगे? चलिए अब बात करते हैं एक ऐसी कंपनी की जिसका क्वार्टर थोड़ा रफ रहा है। तेजस नेटवर्क्स ने रिपोर्ट किया है कि उनका पहली तिमाही वित्त वर्ष 26 QX FY 26 में 193.9 करोड़ रुपए का कंसोलिडेटेड नेट लॉस हुआ है, जबकि पिछले साल इसी वक्त कंपनी को 77.5 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था। ये घाटा आया है खरीद आदेशों में देरी और शिपमेंट से जुड़ी दिक्कतों की वजह से, खासकर BSNL के 4G प्रोजेक्ट में देरी की वजह से। और सबसे शॉकिंग हिस्सा, रेवेन्यू भी साल दर साल आधार पर 87% गिर गया है। पिछली पहली तिमाही में रेवेन्यू था 1563 करोड़ रुपए और इस बार सिर्फ 211 करोड़ रुपए। तो दोस्तों, आज की मार्केट अपडेट यही थी। कैसी लगी आपको ये खबरें? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको हर दिन ऐसी ही न्यूज़ मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी अपडेट मिस न हो। मिलेंगे कल नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।